दोस्तों, अगर आप एक रेगुलर रेलवे के एम्प्लॉय हैं और अपने करियर में एक बड़ा जंप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, कल ही के डेट में एक नई जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई है और इस बार कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 880 वैकेंसियां जारी हुई हैं जीडीसी भर्ती 2026 के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एएलपी, गुड्स ट्रेन मैनेजर एज वेल एज स्टेशन मास्टर बनने का आपको सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन फॉर्म भरने वक्त एक ऐसी गलती जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और नोटिफिकेशन में इसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको रखनी है ध्यान में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो चलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि 7/4/2026 के डेट में जीडीसी एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे ने जीडीसी की वैकेंसी यहां पे जारी कर दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दोस्तों कल ही से 5 बजे शाम से होने का स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि 7/4/26 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। पिछली भर्ती जो दोस्तों कैंसिल हुई थी सेंट्रल रेलवे की, उसका वजह जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। वो वैकेंसी फिर से बहुत जल्दी रिवाइज होकर आ रही है। वैकेंसी सेम ही रहेगी, बस वहाँ पे कुछ जो रेलवे बोर्ड ने चेंज किया था आपके एग्जाम पैटर्न में, उसको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, जो कि उसके पहले उन्होंने ही नोटिफिकेशन निकाल दिया था। बस उन चीज़ों को इंक्लूड करके फिर से जल्दी वैकेंसी आपकी नोटिफाई हो जाएगी और सब जोन के भी दोस्तों इंडेंटेशन सारे काम कंप्लीट होने पे हैं और आपको और सब जोन से भी, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ ईस्टर्न हो गया, ये सारे वैकेंसीज भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं जीडीसी की तरफ से। दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा, सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है। और आपको एचआरएमएस में अपना क्वालिफिकेशन भी जरूर से जरूर अपडेट कर लेना है। कैसे अपडेट करना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया था और आपको दिया भी था। एक एक प्रोसेस मैंने एचआरएमएस में बताया था। वो सारा चीज़ आप हो सके तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए और सारे जो कि आपके काम है अपडेशन के वो कंप्लीट कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। अच्छा, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम आई है, मगर जो बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी में। एक दो नहीं बल्कि 851 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं। वहीं पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 का एक बहुत अच्छा पोस्ट है, 23 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और लेवल 6 का उच्चतम पोस्ट जो आपको इस वैकेंसी में देखने को मिल रही है वो स्टेशन मास्टर की, उसमें 6 पोस्ट नोटिफाई किए गए हैं फ्रेंड्स। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका एज लिमिट साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 42 साल, अगर ओबीसी से हो तो 45 साल और एससी एसटी से हो तो 47 साल। यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन अलाउड होगा आपको नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, जो एनसीएल वाले अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा, अपने ही कैटेगरी में उनको लाभ मिलेगा। प्रूफ ऑफ एज के लिए आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्लास 10th की, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। चलिए, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो एएलपी का पोस्ट है उसमें मैट्रिकुलेशन के साथ आपको आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस की ज़रूरत है। और अगर या फिर किसी आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री भी आपके पास है तो वो भी आपका वैलिड रहेगा उस ट्रेड में। अगर हम लोग स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आप पोजेस करते हो तो आप आराम से ये तीनों ही वैकेंसी के लिए भर सकते हो फॉर्म। कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 1 और 2 जो आपको नोटिफिकेशन में अटैच्ड मिलेगा, जो आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा उससे आप निकलवा सकते हो। पहले भी आपने जरूर निकलवाया ही होगा। जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि इस बार आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो कि मैं कह रहा था कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। यहाँ पे ओनली सिंगल एप्लीकेशन आपको करना है। उसमें ही जो है, अगर आप एज पर योर क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे वहाँ पे आपको उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल लिंक फॉर ऑल एलिजिबल पोस्ट इन द नोटिफिकेशन। एक ही एप्लीकेशन आपको देना है, ठीक है। वो सारे लैंग्वेज हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ध्यान रखिए 1/3 का। मिनिमम परसेंटेज जो आपको चाहिए, अगर यूआर है तो 40%, ओबीसी 30, SC ST हैं तो 30 एंड 25% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए चाहिए। यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड स्टेशन मास्टर का जो एग्जाम पैटर्न है और ALP का जो है उसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर और SM का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा 120 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, उसका लिंक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ALP की यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ALP में यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके, मगर यहाँ पे आपको 120 मिनट मिलेगा, क्योंकि आपका 75 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा और 25 क्वेश्चन ट्रेड से रहेगा। और 25 क्वेश्चन जो ट्रेड से रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पे जैसे कि आपका ओपन एग्जाम जो होता है उसमें अलग से एक पेपर ही होता है जिसमें कि एलिजिबल होना आपको, मतलब कि वहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी रहता है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक ही एग्जाम है जिसमें 75 और 25 करके बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रेकअप है क्वेश्चंस के, यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे आपके। उसके बाद ट्रेड स्पेसिफिक जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 25 रहेंगे और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ अच्छी समझ में आ रही होगी आपको। मगर यहाँ पे एक और है कि CBAT भी आपको क्वालिफाई करना है ALP के लिए एज पर RDSO गाइडलाइंस। तो दोस्तों आपका सारा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। आपको अच्छे से अगर क्वालिफाई करना है तो अभी से ही आप तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए और GDC में अपनी एक सीट पक्की जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए गुड लक आप लोगों को। और भी कोई अपडेट जैसे ही आती है मैं यहीं पे आपको अपडेट करूंगा। ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ। बाकी सारे अपडेट्स के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।